हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। मैं जेके शिवहरे, आपका केमिस्ट्री का टीचर। आज हम लेके आए हैं आपको एक न्यू वीडियो जिसका टॉपिक है फजांस रूल। फजांस रूल क्या है? यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह क्लास 11, 12, बीएससी, नीट, आईआईटी हर जगह इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो आखिर फजांस रूल आया कैसे, क्यों आया फजांस रूल? तो हमने देखा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है, ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, इसकी एक्सप्लेन करने के लिए किस मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, कितना ज़्यादा होगा, इसका एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं बताता है, लेकिन ये कंपेयर करवाता है कि किस मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किस में कम है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक फजांस ने कुछ रूल दिए, जिसे फजांस रूल कहते हैं। इन रूल्स को समझने के लिए एक्चुअली वास्तविकता ये है कि इन्होंने जो रूल्स दिए थे वो मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी एवं पोलराइजेशन पावर की एक्सप्लेन करने के लिए दिए थे। तो इनका एप्लीकेशन यदि अपन को करना है, इनका उपयोग करना है, तो सबसे पहले हमें पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप लिखें सबसे पहले पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो क्या है पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी? तो तुम देखते हो कि जब कोई कैटायन एनायन की नियरेस्ट आता है तो एनायन के आकार में कुछ विकृति आ जाती है, जिसे उसकी ध्रुवणीयता अर्थात पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, और कैटायन द्वारा एनायन के आकार में विकृति करने की क्षमता को उसकी पोलराइजेशन पावर अर्थात ध्रुवण क्षमता कहते हैं। मीन्स ध्रुवण क्षमता होती है कैटायन की और ध्रुवणीयता होती है एनायन की। ऐसा क्यों होता होगा, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। दिस इज कैटायन। आप जानते हो कैटायन का आकार एनायन की कंपेयर में छोटा होता है। जी कैटायन है और जी आपका एनायन है। एनायन के इलेक्ट्रॉन में जो है ऐसे -4 को डिवाइड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है जी। इसका सपोज दैट न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, कैटायन में भी, ठीक है ना। तो अब जब ये एक दूसरे के नियरेस्ट आएंगे तो कैटायन का धनावेश एवं न्यूक्लियस दोनों ही एन आयन की न्यूक्लियस को प्रतिकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे? रिपल्शन, ये रिप्लेट करेंगे। कौन? इसका कैटायन और न्यूक्लियस दोनों ही इसकी न्यूक्लियस को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन इसका कैटायन और न्यूक्लियस इसके ऋण आवेश को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से अट्रैक्शन लगेगा, और जब एक ही वस्तु पर दो प्रकार के बल लगेंगे, इधर से रिपल्शन और इधर से अट्रैक्शन, तो इसके आकार में स्वाभाविक विकृति आ जाएगी, और जो विकृति आती है यही है आपके एन आयन की पोलराइजेबिलिटी अर्थात ध्रुवणीयता। देखिए फिर ये आयन ऐसा न रह करके कैसा हो जाता है, ये कैटायन है और इसका आकार फिर गोल ना होकर के कुछ ऐसा आ जाता है, इस टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? पोलराइज हो गया ये, ठीक है ना। तो इसकी होगी पोलराइजेबिलिटी, यानी कि ये कहलाएगी हिंदी में ध्रुवणीयता। और ये जो इसकी क्षमता है, इसने जो पोलराइज किया है इसको, ये कहलाएगी ध्रुवण पावर, यानी पोलराइजेशन पावर। हिंदी में कहलाएगी ध्रुवण पावर, ध्रुवण क्षमता, ठीक है। तो ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणीयता क्या है? ध्रुवण क्षमता सदैव कैटायन की होती, धनायन की होती है, और ध्रुवणीयता सदैव एनायन की मानते। ऐसा क्यों करती हैं? एक्चुअली तुम देखते हो कि ऐसा नहीं है कि इसकी आकार में भी कुछ विकृति आई होगी और इसकी ध्रुवण क्षमता बन सकती है, लेकिन सत्य यही है
कि इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें जो विकृति आई है वो बहुत सूक्ष्म आई होगी, पार्शियल आई होगी, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और इसकी ध्रुवण क्षमता को हम स्वीकार करते हैं। तो ये ध्यान रखना है सदैव, धन आयन की होती है ध्रुवण क्षमता और ऋण आयन की होती है ध्रुवणीयता। और दोनों ही, अब देखिए जरा, जैसे जैसे ये इसको खिंचाव लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, देखो पहले ये सेंटर होगा, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में आएगा तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर दूर दूर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इधर कैटायन है, ये जितनी दूर दूर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब दूर दूर रहता है तो ऐसी स्थिति में आयनिक कैरेक्टर होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन्स पेयर बीचों बीच जैसे जैसे आता जाता है वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर is directly proportional to the polarization power and polarizability। अर्थात जी धन आयन की है पोलराइजेशन पावर, जी ऋण आयन की है। धन आयन की पोलराइजेशन पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा मॉलिक्यूल्स में, और इसकी पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, अर्थात ऋण आयन के आकार में जितना ज्यादा विकृति हो सकती है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है, वो उतनी ही ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो अब हम कोवेलेंट कैरेक्टर इन चीज पर डिपेंड करता है, तो जहां जहां कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है वहां वहां ये चीजें बढ़ेंगी। तो फजांस ने इसके एक्सप्लेन करने के लिए ही रूल दिए। वो रूल क्या है देखिए जरा। अच्छा, फजांस रूल की अगर परिभाषा लिखना तो आप लिख सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स के कोवेलेंट कैरेक्टर की एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिक फजांस ने कुछ रूल दिए जिन्हें फजांस रूल कहते हैं। नंबर 1, पहला रूल क्या है? रूल 1 कहता है कोवेलेंट कैरेक्टर, सीसी कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन पावर। अब पोलराइजेशन पावर का है और पोलराइजेबिलिटी का है, तो इतना ढेर सारा ही लिखना है। जहां कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया वहां धन आयन की ध्रुवण क्षमता बढ़ गई, पोलराइजेशन पावर बढ़ गई, और ऋण आयन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, ठीक है ना। मीन्स एनायन का साइज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ एनायन। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए जरा, ये NaCl, NaBr, एक और ले लो NaF, NaI, ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इनका कोवेलेंट कैरेक्टर का यदि आपको कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? देखो कैटायन तो इसमें जो है क्या है, कॉमन है, सब में एक जैसा है। अच्छा, एनायन, इसका एनायन F है, इसका Cl है, इसका Br है, इसका I है। तो जैसे जैसे आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अप टू डाउन जाने पर परमाणु एवं आयनिक आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो फ्लोरीन से ज्यादा आकार क्लोरीन का है, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का है, तो इनकी आयन का भी आकार बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कोवेलेंट कैरेक्टर का सीसी का बढ़ता क्रम, ठीक है। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का बढ़ता क्रम। अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर जानने से हमें क्या फायदा होता है? हमें इसकी गलनांक, क्वथनांक और जल में विलेयता, सॉल्युबिलिटी के बारे में जानकारी हो जाती है। अर्थात कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका गलनांक कम होगा, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा क्वथनांक उतना ही कम होगा, जल में वह है उतना ही कम विलेय होगा, ठीक है ना। और क्योंकि जिसका जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होता है।
आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर विपरीत है। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण। ये पहला रूल है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन साइज ऑफ कैटायन। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज विथ डिक्रीज साइज ऑफ कैटायन, अर्थात कैटायन का साइज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम ये ले लो, अच्छा LiCl, NaCl, KCl और CsCl, Br, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो अब आप देखिए इस बार हमारा ऋणायन कॉमन है। अब ऋणायन कॉमन है तो धन आयन का आकार कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर का घटता क्रम है। ठीक है ना, ये कोवेलेंट कैरेक्टर का घटता क्रम है। तीसरा रूल क्या है इसका, हजांस का। थर्ड रूल देखिए, रूल नंबर 3। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। धन आयन तथा ऋण आयन पर कितना चार्ज है, इस बात पर भी कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल NaCl, MgCl2 और AlCl3, SiCl4। तो देखें जरा, इस पे कितना धन चार्ज है, 1 यूनिट, इस पर कितना होगा 2 यूनिट, इस पर कितना होगा 3 यूनिट, इस पर कितना होगा 4 यूनिट। ऋण आयन तो सब पर बराबर है। तो बताओ, जैसे जैसे चार्ज की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर का बढ़ता क्रम। ठीक है ना। एक रूल इसमें और है, वो रूल क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीज ऑफ pseudo इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, then pseudo inert electronic configuration, then simple inert इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं बताता हूं ये क्या है। सूडो यानी कि छद्म अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हिंदी में कहते हैं छद्म अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये कहलाता है अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। छद्म अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जिस कैटायन के वाहितम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है छद्म अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जिस कैटायन के वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाता है सिंपल अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जिसमें छद्म अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कंपेरेटिव देन दिस। उसका रीजन होता है कि उसके डी ऑफ कोष में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे प्रभावी नाप की आवेश पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन तुम्हें तो छद्म देखना है, जैसे वो कंपेयर करा दे बेटे NaCl एंड AgCl में कंपेयर करा दी, तो तुम देखो इस कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2 8, और इसकी कैटायन का विन्यास है 2 8 18। तो ये छद्म है। तो अपन कह सकते हैं कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर
कैरेक्टर ऑफ AgCl is greater than NaCl। NaCl से इसका ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक इसी प्रकार से ZnCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर किससे ज्यादा होगा? आपका CaCl2 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसका भी छद्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस प्रकार से कोवेलेंट कैरेक्टर की आप कंपेयर कर सकते हैं। यही फजांस के रूल हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। फजांस की रूल क्या क्या, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्या? पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। फिर पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? यही रूल आपके फजांस के नियम हैं। और जिस कैटायन की पोलराइजेशन पावर जितनी ज्यादा होगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जिस एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें आप कंपेयर करके आप मुझे कमेंट्स करके बताना। ये है आपका NaCl और AlCl3 और AgCl। इसको मैं कह देता हूं A, इसको मैं कह देता हूं B, इसको मैं कह देता हूं C। इनकी कोवेलेंट कैरेक्टर का घटता या बढ़ते क्रम को लिख करके आप कमेंट्स करके बताना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट्स करें या ना करें, लेकिन इसको शेयर जरूर करें ताकि हर बच्चे के पास ही पहुंच सके। जय हिंद, थैंक यू।